सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंजन लगिंग जो है वो क्या होती है और क्यों नहीं आपको जो है वो करनी चाहिए इंजन लगिंग बिल्कुल भी। इंजन लगिंग आपका जो इंजन है ना उसके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, स्लो पॉइजन है। अब कुछ लोग हाफ क्लच करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा सेकंड गियर में गाड़ी को उठा देते हैं, थर्ड फोर्थ में भी हाफ क्लच कर देते हैं, कोई तो उससे फिफ्थ सिक्स में भी करते हैं यार। मतलब मैं सबको नहीं कह रहा, बहुत आजकल वैसे लोग समझने लगे हैं, बट फिर भी ऐसे कुछ शरारती तत्व हैं जो कर देते हैं ये सब चीज़ें, है ना। और लिटरली ये सब चीज़ें ना मैंने अथोराइज सर्विस सेंटर में होते हुए भी जो है वो देखी हैं। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अपनी गाड़ी के साथ मैंने होते हुए देखा है, और वो भी अथोराइज सर्विस सेंटर किया मैं डीलरशिप का नाम नहीं ले रहा, मैं टेक्नीशियन का नाम नहीं ले रहा, जो भी था वो। बट हाँ, वो थर्ड और फोर्थ गियर में इंजन को बहुत डेंजरस तरीके से जो है वो लग कर रहा था। वो हाफ क्लच कर रहा था थर्ड फोर्थ गियर में। मतलब व्हाट इज दिस यार। मैंने उसको कहा ये क्या कर रहे हो, 20 की स्पीड पे चौथा गियर है, फिर हाफ क्लच कर रहा है बंदा। मतलब यार ये सब चीज़ें बिल्कुल ठीक नहीं है। आप खुद बताओ, आपने इतने वो जो है अपना मेहनत का पैसा लगा के गाड़ी ली है और कोई उसको इस तरीके से टॉर्चर कर रहा है, आपको पसंद आएगा क्या? और मैं बिल्कुल भी हाफ क्लच नहीं करता हूँ अननेसेसरी। जब देखो ट्रैफिक में ज़रूरत है, जब रिवर्स कर रहे हैं जरूर, जब भी मतलब जो नीड है जब हाफ क्लच की, जब तो करना पड़ेगा। उसका कोई भी सॉल्यूशन जो है हमारे पास नहीं है, वो करना है तो करना है जब तो। बट अननेसेसरी सेकंड गियर में हाफ क्लच दे के आप उसको स्पीड दे रहे हो, थर्ड में फोर्थ गियर में, ये बिल्कुल ठीक नहीं। प्रेशर आपकी इससे प्रेशर प्लेट, क्लच प्लेट, फ्लाई व्हील बहुत जल्दी वियर आउट हो जाएंगे, आपको जर्क्स महसूस होने लग जाएंगे एक्सेलरेशन के टाइम फर्स्ट गियर में, और बहुत भी मतलब बहुत चीज़ हो जाएंगी। और ये जो आपका सेटअप है ना, क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट का ही 10-12 हज़ार का कॉस्ट करेगा आपको। ये मैं आपको रफली बता रहा हूँ, लेबर मिला के आपको इतना ही ये कॉस्ट कर। और अगर फ्लाई व्हील आपका ज़्यादा अंडुलेशन जो है उसमें आ जाती हैं, तो फिर वो लेथ मशीन पे जाके भी उसको कुछ नहीं हो पाएगा, आपको वो भी करवाना पड़ेगा, और उसका फिर एडिशनल चार्ज और लेबर अलग से लगेगा। और हाँ, ये एक और बात मैं आपको बता दूं, ये सब जो चीज़ें, ये सब जो पार्ट्स हैं, जितने भी वियर टियर पार्ट्स हैं, ये वारंटी में कवर्ड नहीं होते हैं। हाँ, आपका इंजन, आपका गियर बॉक्स कम्प्लीटली कवर होता है, बट उसके बीच में भी एक चीज़ लगी होती है, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, फ्लाई व्हील, जो कि वारंटी में कवर नहीं होता है। हाँ, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आपका जो क्लच है वो जो है कवर होता है आपकी वारंटी में। ओके, तो हाफ क्लच आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए अगर आप अपने एक अननेसेसरी खर्चे से जो है वो बचना चाहते हैं। देखो, जिस तरीके से आप ड्राइव करते हो ना, आपकी ब्रेकिंग, वाइपर या कोई भी चीज़ है ना, आप किस तरीके से मेंटेन करते हो उन सब चीज़ों को, उन सब चीज़ों की जो लाइफ है इन चीज़ों पे बहुत मैटर करती है, समझ रहे हो आप। अगर आप जो है रफ ड्राइविंग करोगे तो जो पार्ट्स हैं वो जल्दी वेयर आउट होंगे, सस्पेंशन के, बुशेस और ये सब। और ये मैं सब गाड़ियों के लिए कह रहा हूँ, कोई एक पर्टिकुलर गाड़ी नहीं है ऐसी जिसके लिए मैं कह रहा हूँ। आपकी जो ड्राइविंग है वो स्मूथ होनी चाहिए, पार्ट्स पे स्ट्रेस आप कोशिश करनी कम से कम पड़े। कई लोग गाड़ी में ओवरलोडिंग करके चलते हैं, आपने देखा होगा, गाड़ी पीछे से पूरी दब जाती है, डिग्गी फुल है और छत पे सामान है। मतलब क्या है वो, उससे देखो जो आपकी एक टायर की भी लिमिट होती है ना, आप एक तो उसको भी एक्सीड कर सकते हो, वो बस्ट हो सकता है हाईवे पे। सेकेंड थिंग, टायर आपके वेयर आउट बहुत जल्दी होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। थर्ड थिंग, सस्पेंशन आपका जल्दी वेयर आउट होता है, क्योंकि उस पर कंटिन्यूस जो है लोड पड़ा हुआ है, फिर रोड की वेंटिलेशन जो है वो उसको झेलने होते हैं, और उससे क्या होता है वो बार बार बॉटम आउट हो रहा होता है, और जिससे उसकी भी लाइफ जो है वो बहुत कम हो जाती है। और भी XYZ बहुत पार्ट्स होते हैं आपकी गाड़ी में ऐसे ही, जिनका आपको जो है वो ध्यान रखना चाहिए, और ढंग से अपनी जो गाड़ी है उसको आपको चलाना चाहिए। ओके, तो अभी देखिए इंजन, अभी मैं आता हूँ इंजन लगेंगे के टॉपिक पे, मैं उससे भटक गया था थोड़ा। बट हाँ, हाफ क्लच का भी जो मैंने आपको समझाया वो भी इसके लिए जो है वो काम का था। अब आता हूँ मैं जो हमारा इंजन लगेंग का जो है वो है, ठीक है, टॉपिक। अभी जो स्पीड लिमिट है वो है हमारी 60 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो देखिए 60 किलोमीटर पर आवर। अभी जो मेरे पास वेरिएंट है इसमें क्रूज़ कंट्रोल जो है वो नहीं आता है, ठीक है। और अगर किसी गाड़ी में क्रूज़ कंट्रोल आता है ना, और आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक भी है, तो जब भी चढ़ाई आएगी ना या लोड आएगा, तो वो ऑटोमेटिकली 1 या 2 गियर भी जो है वो डाउन कर सकता है। वो ये सेंस करता है कि आपका जो इंजन है बेसिकली उस पर कितना लोड है। और अभी 60 किलोमीटर पर आवर की जो है स्पीड लिमिट है, तो मैं उससे ऊपर नहीं जाऊँगा। एक तो आप लिमिट में जो है वो ड्राइव किएगा करिए गाड़ी को। कई लोग 60 पे भी बहुत, समझ रहे हो ना, चलो ठीक है जो भी है। तो अभी मैं गाड़ी को लगा लेता हूँ 5th गियर में, ठीक है। हालांकि 6th में भी चल जाती है 60 पे, बट वो थोड़ा क्या है, कम ज़्यादा होती रहती है ना, तो थोड़ा बार बार मुझे उठाना पड़ता, वो भी इंजन लगी हो जाती है, इसलिए वो नहीं करूँगा। अभी मैं चल रहा हूँ 5th गियर में, RPM आप देख लीजिए और स्पीड आप देख लीजिए, ठीक है। अभी मैं 5th गियर में ही इसको ले आता हूँ 50 पे, ठीक है। अभी है आगे चढ़ाई, गाड़ी में कोई नहीं बैठा है, सिर्फ मैं हूँ और AC चल रहा है, ठीक है।
थोड़ी सी जो चढ़ाई है मैंने हल्का सा एक्सीलेटर दिया और ये अच्छे से जो है वो चढ़ने लगी। लो एंड टॉर्क इस गाड़ी में बहुत अच्छा है यार, वाकई में बहुत इम्प्रेस्ड हूँ मैं इस इंजन से, लिटरली बहुत प्यारा इंजन है। हाँ तो मैं आपसे ये कह रहा था, जो 1 मिनट में बताता हूँ। हाँ तो मैं आपसे ये कह रहा था बेसिकली, अभी जैसे मैंने 50 से उठाई और जो लोड था गाड़ी में वो ना के बराबर है। मैं बैठा हूँ, एसी चल रहा है, रोड स्मूथ है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया अपना पहाड़ी इलाका है। वैसे थोड़े बहुत देखो ऊपर नीचे राजस्थान में रोड ना वो रहते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो नहीं मिलते हैं, तो हो सकता है थोड़ा कभी कभी आपको गियर डाउन करने की जरूरत पड़ जाए, ठीक है। तो अभी मैंने 5th में लगा रखी है, ठीक है। अभी मैं अगर 5th गियर में ही इसको 40 की स्पीड पे लाता हूँ, बेशक मैं अकेला बैठा हूँ और एसी चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो वो उसको भी हम एक तरीके से इंजन लगेंगे आप उसको कह सकते हो। हालांकि गाड़ी उठ जाएगी क्योंकि इसमें लो एंड टॉर्क बहुत अच्छा है, बट कुछ इंजन लिटरली रिफ्यूज़ कर देते हैं। अभी मैं इसको 40 पे लाता हूँ और मैं जो है बिल्कुल लेफ्ट मोस्ट लेन में जो आ चुका हूँ। एक तो ये देखो यार, इंडिया में ये बीमारी देखो, मतलब ये लोग कब समझेंगे यार, इनसे बहुत बहुत एक्सीडेंट होते हैं लिटरली रात के टाइम। तो हाँ अभी मैं देखिए 40 पे आ गया हूँ और जो मेरा आरपीएम है वो आप देख सकते हैं बिल्कुल 1000 पे है और मैं हूँ 5th गियर में। ओके अब मैं यहाँ से इसको जो है वो करूँगा। हाँ आगे हल्की सी चढ़ाई, ज़्यादा नहीं है। देखिए मैंने दबाया तो ये चल रही है, ईसी चल रहा अभी। ओके ये मैंने बहुत माइनर थ्रॉटल दिया है, बाकी और तेज़ भी जाएगी। तो वैसे इस गाड़ी का लो एंड टॉर्क काफ़ी सही है, बट जब देखो पेट्रोल इंजन में जब चटाई ज़्यादा होती है, लोड जब पीछे होता है तो पता थोड़ा हमें लगता है कि हाँ ठीक है, थोड़ा सा हमें वो पता लगता ही है, क्योंकि टॉर्क एन इंजन इतना ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करते हैं। जो मेरे पास इंजन है ये 144 न्यूटन मीटर का टॉर्क 4000 आरपीएम पे जाके प्रोड्यूस करता है और मैंने इसको 1000 आरपीएम से उठाया, देखिए। तो इसका सब बढ़िया इंजन मुझे बहुत पसंद है। तो चलिए वो कभी और बात करेंगे। तो अभी आपने जैसे देखा, अभी भी चलो गाड़ी उठ गई, इस केस में भी मैं इतना ज़्यादा जो स्ट्रेस है अपने कंपोनेंट्स पे नहीं डाल रहा हूँ। हाँ मैं आपको ये बता देता हूँ इससे क्या क्या डैमेज होता है। देखिए आपका जो पूरा पावर ट्रेन है ना, ड्राइव ट्रेन है, उस पर आप एक तरीके से पूरा ही स्ट्रेस डाल रहे हो। आप अपने गियर्स पे भी स्ट्रेस डाल रहे हो, आप जो अपने सिलेंडर इंजन के उन पे भी स्ट्रेस डाल रहे हो। सिलेंडर आई मीन टू से कि उसमें इतना ज़्यादा कभी कभी प्रेशर जो है वो डेवलप हो जाता है इसकी वजह से कि वियर टियर आपका बहुत बढ़ जाता है, समझ रहे हो ना आप, क्योंकि आप किस चीज़ पे लोड डालोगे तो डेफिनेटली वो ठीक नहीं है। अच्छा 80 की स्पीड लिमिट जो है वो आ चुकी है, ठीक है। तो 1 मिनट में थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेता हूँ एक बार। हाँ अब मैंने जैसे इसमें 6th गियर जो है वो लगा दिया है, ठीक है। अब मैं इसमें अगर 6th गियर 60 की स्पीड पे भी लगा देता हूँ ना फुल लोड पे, ये गाड़ी तो भी उड़ जाती है। लो एंड टॉर्क मतलब बहुत सही है, ठीक है। चलो उसके बारे में मैं फिर कभी बात करूँगा। तो इंजन लगिंग बहुत डेंजर चीज़ है, आप एक तरीके से बस यही लगा लो, आपको नहीं करनी है। एक जो गियर होता है ना उसकी लोवेस्ट पॉसिबल स्पीड होती है, जैसे कि 5वें की 50 पे आप लगाते हो, चौथा 40 पे लगाते हो, तीसरा 25-30 पे लगा देते हो, राइट। तो उसकी एक लिमिट होती है। अब वो लिमिट यूँ नहीं हमेशा सेम ही रहेगी। आगे किस तरीके का आपके पास रोड है, कितना गाड़ी में जो है आपके आगे किस तरीके का रोड है और कितना आपकी गाड़ी में लोड है, उस पे जो ये चीज़ है वो बहुत जो है मैटर करती है। अभी देखिए आगे चढ़ाइए, मैं 6th गियर में हूँ, मैं थोड़ा सा थ्रॉटल देता हूँ और देखिए धीरे धीरे गाड़ी जो है पुल होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि मुझे पता है हाँ अगर आपके इंजन में लो एंड टॉर्क अच्छा है और आप जो है एक अच्छे आरपीएम रेंज में तो आप उठा सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं। बट कुछ इंजन पे जेन्युइनली जब लोड पड़ने लगता है ना, वो नहीं करना, क्योंकि वो जेन्युइनली ही पड़ रहा होता है उस पर लोड। जब वो एक आवाज़ सी कर जाता है ना आगे से, एक बेसी सी साउंड आती है दबी दबी से कि इंजन दब रहा है, उस टाइम समझ जाना आप कि इंजन आपका लग ही कर रहा है, ठीक है। और आप उस टाइम जो कंपोनेंट्स की आपकी लाइफ है उसको कम कर रहे हो। हाँ देखो बहुत लोगों को ये चीज़ नहीं मैटर करती होगी, 2-3 साल गाड़ी रख के बेच देते हैं, कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, बट फ्यूचर में अगर कोई उसको लेगा तो उसको आ सकती है। तो मतलब आपको बेसिकली गाड़ी को प्रॉपर तरीके से रखना है, तो ही गाड़ी भी आपका ध्यान रखेगी, आपको धोखा नहीं देगी रास्ते पे। अब कई लोग बहुत रफ चलाते हैं, गाड़ी को दबा दोगे मतलब फुल मज़े से, इतना जो है गाड़ी को वो नहीं करना चाहिए। अब जैसे मैंने थ्रॉटल छोड़ दिया, देखो मैं बिल्कुल थ्रॉटल छोड़ चुका हूँ और डाउन स्लोप पे मैं जा रहा हूँ। अब गाड़ी देखो स्पीड मेंटेन कर रही कहीं ना कहीं अपनी, है ना। 2 किलोमीटर पर आवर कम हुई है, सिर्फ 3। कई लोग इधर भी छोटा बराबर ही दबा के रखते हैं, तो आपको ये चीज़ भी जो है वो नहीं करनी है कि आप जो थ्रॉटल है उसको बराबर दबा के रख रहे हो, क्योंकि वो आपकी स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी उससे, क्योंकि आप स्लोप पे भी जा रहे हो, ठीक है। हाँ आपने क्रूज कंट्रोल लगा रखा है तो वो कंट्रोल कर लेगा उस चीज़ को, पर अगर क्रूज कंट्रोल नहीं है या नहीं लगाया हुआ है तो फिर आपको ये करना है। और कभी कभी क्या होता है ना, डाउन स्लोप के बाद जो स्पीड गन वाले जो है वो खड़े रहते हैं पुलिस वाले और मस्त चालान काट देते हैं, तो मज़ा बैठ जाता है उसमें भी।
तो थोड़ा सा डाउन स्लोप पे इन चीज़ों का भी ध्यान रखा करो। हालांकि स्पीड लिमिट में ही जो चलना चाहिए। कई जगह मैं बोलूँगा कि जो स्पीड लिमिट है वो वाकई में अकॉर्डिंग टू द रूट्स कम लिखी हुई होती है, बट फिर भी थोड़ा सा है ना ट्राई करो, उसमें ही चलो। कई जगह मैं जेन्युइनली बोलूँगा इतनी जो कम नहीं होनी चाहिए। अभी देखिए जैसे यहाँ लिखा है चट्टानें गिर सकती हैं, और देखो भाई वाकई में यहाँ तो पहाड़ी इलाका है भाई पूरा ना। ये देखो आप, अभी जैसे मैं ना 5th गियर में हूँ और जो मेरी स्पीड है वो है 670, ठीक है। अब मैं 6th गियर क्यों नहीं लगा रहा हूँ, लगा मैं सकता हूँ, पर थोड़ा सा लोड जो है एक्स्ट्रा पड़ेगा इंजन पे। हाँ, अगर आपकी गाड़ी पे कभी जो लोड है वो ज़्यादा भी पड़ता है ना, तो उससे भी क्या होता है, कई बार जो आपकी गाड़ी है वो फ्यूल ज़्यादा पीती है उस केस में। क्यों ज़्यादा पीती है उस केस में वो फ्यूल, क्योंकि आपने इंजन पे लोड बढ़ा दिया है। बेशक आपने गियर, आप कहोगे मैंने तो गियर अप करके रखा था, ऐसा नहीं होता है। अगर गियर आपका आप और वो इंजन लगी वाली सिचुएशन होती है तो भी जो फ्यूल है वो ज़्यादा बर्न होता है। कार्बन जो है जो वो ज़्यादा डिपॉजिट होता है आपके इंजन के अंदर, ठीक है। GT की स्पीड लिमिट इस ऊपर नहीं जाएंगे। हाँ, तो कार्बन डिपॉजिट ज़्यादा होता है, एमिशन कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी ज़्यादा करती है। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा बचो। डीजल गाड़ी में भी ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अब तो वैसे भी DPF का और ये सब वो आ गया है रीजनरेशन का, तो बिल्कुल मत करो, क्योंकि आप जितना लग करोगे उसको भी, अगर डीजल भी लग होता है डेफिनेटली, बेशक उसमें लो ऑन टॉर्क अच्छा है, बट लिमिट उसकी भी होती है। खड़ 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 कर जाता है ना इंजन वो, तो वो जब भी आवाज़ आती है तो वो लग कर रहा होता है। तो जब वो जिस टाइम लग कर रहा होगा ना, तो उस टाइम वो फ्यूल ज़्यादा डिमांड करेगा, फ्यूल ज़्यादा ECU इंजन को देगा, क्योंकि आप थ्रॉटल भी ज़्यादा दबाओगे उस टाइम आगे जाने के लिए गाड़ी को। तो उस टाइम भी जो फ्यूल है वो प्रॉपरली बर्न नहीं होगा, तो सूट जो है वो इकट्ठा हो जाएगा, और फिर DPF रीजनरेशन की जो लाइट है वो आ जाएगी। इसलिए सिटी में क्यों आती है ये जल्दी, और सिटी में कई बार क्या है लग भी हो जाता है, इंजन को स्लो कर देते हैं, या फिर क्योंकि स्पीड बहुत लो होती है, 2000 से ऊपर नहीं जाती है, 1,500 RPM 1800 पे ही जो है गियर चेंज हो जाता है। तो जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है उसका वो नहीं पहुंच पाता है। चलिए जो भी है वो हम DPF रीजनरेशन की किसी और वीडियो में मैं डिटेल में बात करूंगा। अभी आप मुझे बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा, और आपको इंजन लगिंग के बारे में अगर कोई भी और जो क्वेश्चंस हैं अगर पूछने तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो धन्यवाद वहीं वीडियो को देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।